गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माही फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जैसा कि देख रहे हो, मैं भी घर पे हूँ, ऑफिस नहीं गई क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम मिला मुझे, आज और कल, और फिर फ्राइडे जाना है ऑफिस। तो अभी मेरा सारा काम वगैरह हो गया। अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, नहा के फिर लॉग इन करना है। देन देखते हैं आज क्या होता है। तो आपने कल का ब्लॉग देखा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये ब्लॉग मैंने सारी गर्ल्स के लिए बनाया था बेसिकली, क्योंकि आप लोग जो सफ़र करते हो, जो बोल नहीं पाते हो, जो आप लोग के पास रहती है, तो इसलिए आप लोग अंदर से स्ट्रॉन्ग बनो और चीज़ें बोल पाओ। बेटर है वो, चाहे आप थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, नहीं बोल पाते, बट ये ज़रूरी है अपने लिए स्टैंड खुद लेना, क्योंकि कोई और नहीं लेगा आपके लिए स्टैंड। चाहे आपकी नॉर्मल लाइफ हो या फिर आपकी बाहर कॉर्पोरेट लाइफ, कुछ कोई भी लाइफ हो, कहीं भी, जब तक खुद के लिए खुद नहीं करोगे तब तक कोई नहीं आवाज़ उठाएगा। ये चीज़ फैक्ट है। तो इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाया था आप लोग के लिए कल के लिए स्पेशल सा। बाकी देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी अभी तक, तो मैं सोची वो आप लोग के साथ डिस्कस कर दूँ। ऐसे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस तो चल ही रहा है, हायरिंग हो रही है। बेसिकली हायरिंग और टेकवीज और जीटी के लिए हो रहा है। तो आप लोग जो भी टेकवीज हो, टेकवी मतलब 12th पास और जीटी मतलब अंडर ग्रेजुएट, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो फिर अप्लाई कर लेना। अगर लिंक वगैरह चाहिए तो मैसेज करना इंस्टाग्राम में, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी तो मेरे ब्लॉग में लिंक है ही, और ऑफिशियल लिंक भी मिल जाती है, नहीं तो फिर आप naukri.com पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और गाइस, जब से मैं नीम करे बाबा से आई हूँ मिलके, मतलब बहुत पॉजिटिविटी, मतलब कोई चीज़ का ना वैसे अंदर से टेंशन नहीं हो रही है। चीज़ें मतलब वैसे माइंड थोड़ा, कहते हैं ना, हल्का सा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो फिर आप लोग भी जाओ, बहुत अच्छी जगह है बिल्कुल। वहाँ पे मेरिकल्स कहते हैं ना, हैपन, वो है। तो फिर जा सकते हो। अब मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ सच में। हाँ, तो फिर मैं बता रही थी, जो तीन चीज़ें कॉर्पोरेट लाइफ में आप लोग को ध्यान रखना है, जो मिस्टेक नहीं करना है, वो 3 चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं 3 चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि देखो मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया ऑलमोस्ट, तो इसलिए मैं चीज़ें आप लोग के जो जिनका फ्रेशर्स है तो वो कर सकते हैं। अब देखो, जिनकी मजबूरी है जॉब करना, जो बहुत एक्सपीरियंस, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो इसी फील्ड में, तो वो तो करेंगे ही। बाकी जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो जॉबों को लेके रोज़ मेंटली, वो भी बहुत मायने रखती है हमारे लिए। तो आप जॉब करो, बट साथ में फिज़िकली भी फिट रहो, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो, योगा करो, जिम करो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो, जैसे मेरे साथ ये हुआ, ये चीज़, अगर मैं सिर्फ ऑफिस छोड़ के, अभी अगर मान लो मेरी जॉब नहीं रहती इन केस, तो फिर मैं घर बैठ जाती। तो उस केस में मैं क्या करती, ना मैं योगा, ना मुझे जिम। स्टार्टिंग कोई भी चीज़ जब आपके साथ बुरा होता है, या फिर कोई चीज़ जब हो जाती है चीज़ें, तो उस केस में आप नहीं तुरंत कर सकते हो कोई भी एक्स्ट्रा। मैं नहीं जिम को ज्वाइन कर पाती, तो वो चीज़ आप अपने साथ लेके चलो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिम एक ऐसी थेरेपी है ना गाइस, जो चीज़ नहीं होने वाला वो भी हो जाता है, तो फिर वो डिपेंड करता है आप पे। तो इसलिए मैं हमेशा प्रायोरिटी रखती हूँ, योगा, जिम, ये चीज़ करो। मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे आप, चाहे कुछ भी बोले। और कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को लेके। जो होना है बेटर होगा, अच्छा ही होगा। कहते हैं ना, हर एक बुरे के बाद अच्छा होता है, तो वही चीज़ होती है। इसलिए कभी भी बुरा मत सोचना। जैसे बहुत लोग की जॉब नहीं हो रही है, बहुत लोग पेंडिंग पड़ी है, फ्रस्ट्रेशन होता है। आई नो कि फ्रस्ट्रेशन होती है, बट आपको वो फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको माइंड को डाइवर्ट करना है, चीज़ें सीखनी है और बेटर करना है, बस। तो चलिए फिर मैं नहा धो के, रेडी नहीं होना है, नहा धो के मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद। वो 3 चीज़ क्या है, ब्लॉग में बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो आप लोग मिस्टेक नहीं करना कॉर्पोरेट लाइफ में बिल्कुल भी, तो वो 3 चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। और कुछ नहीं, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ। और मैं मॉर्निंग से ब्लॉग नहीं शूट की थी, तो फिर मैंने अभी बनाया ब्लॉग, अभी मतलब स्टार्ट की हूँ। क्योंकि बता दूँ आप लोग को, मॉर्निंग में मैं लॉगिन की थी, फिर काम वगैरह कर रही थी, उसके बाद कुछ अदर काम में बिजी थी। और देन आज एक मेरे सब्सक्राइबर का कॉल आया था, उस पर टीम्स पे, SLN पे। तो फिर मैं उनसे बातें कर रही थी। वो अभी रिसेंट में SL ज्वाइन की है, और इससे पहले TCS में थी। फिर उनको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए था, वो सब डिटेल उन्होंने मेरे से पूछा।
फिर हमारी अच्छी 1 घंटे नहीं हाफ एन आवर तो बात 20 या 25 मिनट हुई थी आई थिंक, यस। देन तो अच्छी खासी उनसे बात हुई, काफ़ी अच्छा लगा उनसे। फर्स्ट टाइम मैंने बात किया, बट लगा नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी हैं जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो TCS के बारे में बता रहे थे कि TCS बहुत अच्छी कंपनी है, और फिर वुमेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, गर्ल्स के लिए इवन जो मैरिड है उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको सिर्फ फिक्स रोल पे रहना है और आपको उतने पैकेज में आप हैप्पी हो तो आप कर सकते हो, तो बहुत अच्छी है ये चीज़ें। तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, बट उनको नीड थी आगे, तो वो अच्छे पोस्ट पे है, मैनेजर के पोस्ट पे है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैरिड है वो। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके सच में। उनका नाम क्या था, नाम भूल गई मैं, चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए मुझे, बहुत ज़्यादा इन दिनों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। अपना प्यार ऐसे बनाए रखो, बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बातें करना, कनेक्ट करना। और मैं अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ इंस्टा में। आज मेरा एक फ़नी वीडियो आएगा, कल आएगा कल, तो वो मैं डालूँगी यूट्यूब पे भी, बहुत वायरल चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ देखना। बाकी मैं कोई चीज़ आप लोग को बताने वाली थी, कोई चीज़ नहीं, एक इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें जो आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है जॉब करते हुए, तो मैं वो आप लोग को आज सजेस्ट कर दूँ, बता दूँ कि क्या वो 3 चीज़ें हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हो, तो पहला जो स्टेप है जो आपको फॉलो करना है जब तक आप रहते हो, तो पहला स्टेप ये है कि एनीवन, किसी भी चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करना है। और आपको क्या करना है लाइफ में, आप आगे आपका प्लान क्या है, कुछ भी, किसी भी रिलेटेड से आप कुछ नहीं बताओगे, अपनी को वही चीज़ें बताओगे जो आपको लगेगा डिस्कस करना, ठीक है। फर्स्ट ये, कोई भी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। देन आप किसी भी प्रोजेक्ट में मूव होते हो, जाते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको किसी भी ना कलीग पे, अपने टीममेट पे, अपने मैनेजर से, या किसी भी इंसानों पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी भी मामलों पे। मैं फिर से कह रही हूँ गाइज, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है कॉर्पोरेट लाइफ में, और किसी भी मामलों पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप ट्रस्ट कर लेते हो, उनकी बातों में आ जाते हो, तो फिर वो चीज़ें बहुत आपको नुकसान करते हैं। जो सॉफ्ट हार्टेड है, जो इमोशनल पर्सन है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप ये चीज़ लेके चलो कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है किसी भी मामलों में, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गया। फर्स्ट, आपको कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं करना है, आपको आगे क्या करना है, इवन आपको आगे मान लो कोई सर्टिफिकेशन करनी है, या आगे आप अदर कंपनीज में जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। सेकंड, किसी भी इंसान पे, कलीग पे, अपने टीममेट पे नहीं ट्रस्ट करना। आप किसी एक, जिससे भी आपको आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, आप उसे करो, उनको शेयर करो, तो वो 1% के लिए सही है कि वो आपकी बातें नहीं इधर उधर होगी। बट आप किसी ऐसे इंसान पर मत करना, मतलब ऑफिस में, कॉर्पोरेट लाइफ में ट्रस्ट करना ही नहीं है। कि बहुत सारे मैनेजर ऐसे होते हैं ना, तुम काम करो, तुम्हारा काम देख के मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा, मोटिवेट करूंगा, फिर तुम्हारी कैरियर आगे ग्रोथ करवाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ कहने के लिए होती है कि मैं तुम्हारा कैरियर ग्रोथ, अरे अगर तुम मेरा कैरियर ग्रोथ करा तो पहले अपना तो करो। तो ये सिर्फ बातें होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लेके चलना है, उनको काम निकालना होता है। देन आपको ये चीज़ बोल के अपने कहते हैं ना, लोभ देते हैं, लालच देते हैं कि हाँ ये बंदा काम करे, बंदी काम करे, ठीक है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट, आप अपने आप को हर चीज़ों में वो रखो, अपग्रेड। आप बैक एंड, मतलब कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन करते रहो, या फिर कोई नॉलेज इन्हांस करो, या कोई ऐसी जो मार्केट में डिमांडेड है ट्रेनिंग, या फिर जो भी है, जो आपको प्रोफाइल है जिससे रिलेटेड, वो करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। कोई भी चीज़ें एक टाइम में, मतलब एक टाइम फ्रेम में, या तो आप 1 ईयर या तो आप 6 मंथ ही एक प्रोजेक्ट में रहो, तो वो चीज़ बेटर है। क्योंकि अगर 6 मंथ से आप ज़्यादा रहते हो ना, ज़्यादा टाइम होता है ना, तो क्या होता है ना, आपको सब लोग जानने लगते हैं। तो उस केस में ना आपकी जो लेवल ऑफ वैल्यू है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसा ही, इसको कुछ बोलने पे कोई फर्क नहीं, इसको आइडिया, तो वो चीज़ें कम हो जाती है मैनेजर के सामने। इसलिए आप ये चीज़ मैं आपको पहले ही ब्लॉग में बताई थी, आपने नोटिस किया होगा या फिर नहीं, क्योंकि हर एक सर्विस डेस्क प्रोजेक्ट में, या फिर इवन मोस्टली प्रोजेक्ट में मूवमेंट होती है। मूवमेंट इसलिए होती है, देखो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मूवमेंट इसलिए होती है क्योंकि आप जो ऑलरेडी 1 ईयर काम कर रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कितने टाइम पे एक प्रोफाइल पे काम करेंगे, उनको मूवमेंट चाहिए।
और उसके बाद फिर इनको भी नई चीज़ें आनी होती है, इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती है। इस केस में भी मूवमेंट होती है। कई इस केस में होता है कि अरे ये बंदा तो बहुत कुछ जान रखा है प्रोजेक्ट के बारे में, नो से इसको हर चीज़, तो उस केस में भी ये करते हैं। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं होता हर सिचुएशन में कि आपको इस केस में करेंगे, बट कोई और भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ लेके चलो कि आप 6 मंथ से 8 मंथ करो, ज़्यादा चांसेस आप अपने आप को मूव कर लो। क्योंकि आप अगर एक प्रोजेक्ट में 2 साल हो और 1.5 साल हो, वो चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर देती है हर चीज़ों में। देखो मैं इस प्रोजेक्ट में 1 साल 1.5 साल, मतलब 1 साल ऑलमोस्ट हो गया, 2-3 मंथ, तो इसीलिए ना क्योंकि सब जान गए थे हर चीज़ें, तो आपको जितना बेटर वो जानेंगे तो वो, अगर आप जैसे मान लो बहुत तो होते हैं कि आगे पीछे करने वाले, मतलब मैनेजर हैं तो बिल्कुल उसके पीछे करना, आगे करना, मतलब इन द सेंस कि कहते हैं ना चाटने टाइप का, वो उस टाइप का, जो उस टाइप के लोग हैं वो प्रोजेक्ट में काम करे ना करे वो फिर भी टिके रहेंगे, ठीक है। जो उस टाइप के लोग नहीं है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो नहीं टिकेंगे। वो क्योंकि वो जानते हैं कि इसको कुछ बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिवर्ट आएगी, वो मेरे ही अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो उस केस में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक फील्ड में एक चाटने वाला बंदा ज़रूर मिलेगा। तो आपको ये नहीं करना है, आप अपनी नॉलेज इन्हांस करो, अपनी आगे करो। देखो हर बहुत सारी चीज़ें, बहुत कॉर्पोरेट अलग अलग टीम में, हर चीज़ में अलग होती है। मैं यहाँ पे किसी का अलग जजमेंट नहीं दे रही हूँ, किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ना मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ कि ये 3 मिस्टेक आप मत करना, तो आपके लिए बेटर होगी। अगर आप ये चीज़ कर दी तो फिर आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, और फिर जहाँ वहीं रह जाओगे, और फिर वही वाला होगा सिचुएशन, टीम आई टीम डिसॉल्व, देन यही होता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। ये सब चीज़ें मैं, देखो मैं कभी अभी तक नेगेटिव या फिर आगे क्या होने वाला है वो चीज़ नहीं शेयर की थी, इसलिए मैं स्टॉप थी। बट अब मुझे लगा कि नहीं, ये सब डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, तो आप ये चीज़ कर पाओ। और धीरे धीरे मैं अलग अलग चीज़ें ही लेके आऊँगी। अब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस तो चल रहा है, मैं ऑलरेडी बता रखी हूँ। एक दिन में 150, 200, 250 बंदे हायर हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है SCL में नीड है अभी, क्योंकि इन्होंने आफ्टर मतलब दिसंबर में इन्होंने मेल किया था हमें HR ने कि 31 के बाद ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाएगी, बट अभी तो कोई फ्रीज नहीं हुआ है और चल ही रहा है बहुत हाई लेवल पे। तो फिर अभी इनके अंदर मे भी हो सकता है प्रोजेक्ट आई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हो रही है। तो आप लोग जिनको अप्लाई करना है, जो करना चाहते हैं वो अप्लाई करो एकदम बेझिझक, विदाउट एनी टेंशन। इंजॉय करो, लाइफ बहुत अच्छी है। देखो कॉर्पोरेट लाइफ में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, और आप जितना मूव करोगे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और चीज़ें सीखोगे, तो बेस्ट है ये पार्ट। बाकी तो काम तो करना ही है, पैसे कमाना भी किसी टाइप। देखो प्राइवेट और कॉर्पोरेट में यही होता है, प्राइवेट में जॉब फिक्स होती है और कॉर्पोरेट में जॉब फिक्स नहीं होती है। फिक्स मतलब आप कभी भी प्रोजेक्ट रैम डाउन हुई, कंपनी की लॉस हुई, तो फिर वहाँ पे चीज़ें जो एम्प्लॉय हैं उन पे इफेक्ट होता है। बट गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट में वो चीज़ फिक्स होती है, ठीक है। आप ये 3 चीज़ समझ गए मैंने क्या बोला, आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे। तो फिर ये 3 चीज़ आपको बिल्कुल ही माइंड में रखना है, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो फिर आपको ये 3 चीज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। हाँ बाकी मेरा भी कुछ नहीं, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। और इसलिए मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैं खुद को टाइम दे पा रही हूँ, और फिर मैं जिम कर रही हूँ बहुत अच्छे साथ। मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया, शाम में मैं गई थी मतलब वॉक करने के लिए भी, क्योंकि अभी वो आ गया ना मौसम में चेंज, गर्मी आ गई, तो फिर बहुत मज़ा भी आ रहा है। क्योंकि जब मैं ऑफिस, अभी आज तो ऑफिस नहीं गई थी, जैसे बताया वर्क फ्रॉम होम है, आज और कल परसों जाना है ऑफिस, तो फिर मतलब अच्छा फील हो रहा था कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम मिल गया। अब खुद को टाइम देने के लिए, कंटिन्यू इतने टाइम से जॉब करे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो बेस्ट है, ये भी होना चाहिए कभी ना कभी, ये भी लाइफ का पार्ट है। ये मैंने आज निकाला, तो फिर मैं दिन में ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, क्योंकि वो मैंने बताया ना मैं बिजी थी बहुत ज़्यादा ही, तो इसीलिए इस पर फोकस कर रही थी। बहुत लोग जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे या फिर जो ऑफिस वाले देख रहे होंगे, तो वो कह रहे होंगे कि देखो बहुत की मेंटेलिटी और थिंक बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। लोग आजकल सोचते जो सोशल मीडिया पे है वो कोई काम की नहीं है, कोई लाइक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलते हैं लोग, मैंने भी सुना है इवन, बट ऐसा नहीं होता है। आप अगर कैमरे के पीछे आप बोल सकते हो, बट कैमरे पे आके बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब से इंसान यूँ पैसे कमा लेता है, नहीं गाइस,
दिस इज़ नॉट, आप जॉब करके यूँ पैसे कमा लोगे, लेकिन यूट्यूब पे आने के लिए और आपको इतना मेहनत प्लस आपको पेशेंस देने के लिए बहुत अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। तो इतनी जल्दी नहीं होती ये चीज़ें। और पहले तो टिकटॉक था तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इंसान बहुत जल्दी वायरल हो जाता था, अब भी वैसा कुछ भी नहीं है। और रील से इंस्टाग्राम पे आपको पता है इतनी जल्दी कोई भी चीज़ें वायरल नहीं होती है। तो ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। बाकी मैं अपना ब्लॉगिंग अपने लिए करती हूँ। आज देखो मैं आज ब्लॉगिंग कर रही किया मैंने 7 मंथ हो गए हैं, तो उससे चीज़ें मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिला, सीखने को मिला, कितने मैंने अच्छे लोगों से कनेक्ट किया और फिर आप लोग मुझे कनेक्ट कर रहे हो, चीज़ें बता रहे हो, जहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही है वो चीज़ें मैं सीख रही हूँ, तो बेस्ट है। अगर मैं ये कुछ टाइम और पहले करती तो आज मैं भी कहीं और होती, बट कोई नहीं, लेट हुआ, लेट ही सही, बेस्ट है। तो फिर जो लोग कहते हैं फालतू के नहीं वीडियो नहीं बनाओ, इसमें क्या रखा है, ब्लॉगिंग कुछ अलग करो जो लोग देखें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसको पसंद हो, जो इंसान कुछ अच्छा भी नहीं बनाता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं। तो आप जिसके लिए आप एक बार अपनी कहते हैं ना छवि, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, वो आपका बन गया तो देन कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपके जो अपने हैं वो अपने ही रहेंगे। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस किया, बताया आप लोग को। तो ये 3 मिस्टेक नहीं करना है कॉर्पोरेट लाइफ में, किसी भी चीज़ों पे, किसी भी केस पे। और अगर आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना है, अभी भी कुछ रह गया है, तो प्लीज़ आप मुझे बताना, इंस्टा में बताना, मैं बता दूँगी आप लोग को। और मैसेज का रिप्लाई तो कर ही देती हूँ, थोड़ा लेट करती हूँ बट डेफिनेटली करती ही हूँ। तो बाकी आप लोग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बारे में आप लोग पूछ रहे थे ना कि अगर डिप्लोमा किया है और उसके बाद किसी और चीज़ों से किया है मैंने ग्रेजुएशन, तो क्या हम कर सकते हैं, मतलब जॉब ज्वाइन कर सकते हैं? तो हाँ आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है नहीं कर सकते हो, आप करो जॉब ज्वाइन, फॉर्म फिल करो और अप्लाई करो। बाकी गाइज आप ट्रेनिंग तभी कर सकते हो जब आपकी आप एचसीएल में ज्वाइन होगी। विदाउट एम्प्लॉय आप नहीं ट्रेनिंग कर सकते हो कोई किसी से भी रिलेटेड। और मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ डिस्कस करना है, बेंच का क्या प्रोसेस है, फिर आगे क्या करना है, और उसके बाद एचसीएल में बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत ट्रेनिंग आ रही है, तो वो सब चीज़ें मुझे डिस्कस करना था। बट बीच में ऐसा गोलमाल हो गया, सारा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया तो बट कोई नहीं, देखते हैं, अच्छा ही होगा जो भी होगा। और जब कहते हैं ना, एक मैंने वीडियो भी देखा कुछ टाइम पहले की बात है, एक इंसान जॉब कर रहा था, ठीक है, वो अपने मैनेजर से छुट्टी मांगा तो उसके मैनेजर ने छुट्टी नहीं दी, फिर उसने लीव लिया तो उसके मैनेजर ने उसको जॉब से निकाल दिया, ठीक है। और वो मेंटली डिस्टर्ब होते लास्ट में उसने केस कर दिया तो उसके बाद फिर जब केस किया, फिर ऑफिस मतलब जब केस आगे गई तो हाई कोर्ट ने फिर जब उसकी बातें सुनी कि जब जब आपसे लीव मांग रहे हैं, आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, लीव नहीं दे रहे हो, और फिर विदाउट एनी रीज़न आपने उसको निकाल दिया जॉब से, तो वो जो इंसान के उसके माइंड में जो था ना जॉबलेस वाली थिंकिंग, जॉब से निकाल दिया, वो इतना डिप्रेस हो गया। उस डिप्रेशन में वो आगे भी जॉब नहीं ढूंढ पा रहा था, और फिर अभी इतना ज़्यादा डिप्रेशन के कारण उसकी एक्सीडेंट हो गई और वो मेंटली बहुत ट्रॉमा में है। अभी ये रियल कहानी है, अभी ये वायरल हुई है वीडियो, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मेरे पास इंस्टा में है, मैं अगर आप लोग चाहो तो मैं भेज भी सकती हूँ। तो फिर उसके बाद तो हाई कोर्ट ने उसको कितने 250 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, प्लस वो 250 करोड़ जो है वो आप उसको दोगे जिसको आपने डिस्टर्ब किया, मेंटली टॉर्चर किया है। क्योंकि ऐसे गाइस देखो, मैं ये सब चीज़ें इसलिए डिस्कस अभी कर रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जिसको विदाउट एनी रीज़न निकाल दिया जाता है जॉब से, प्राइवेट जॉब से। प्राइवेट जॉब का ये तो मतलब नहीं होता ना, आपको जब नीड होती है तो आप तो बंदे हायर कर लेते हो, हाँ हमें ज़रूरत है, जब आपकी ज़रूरत खत्म होती है तो आप निकाल देते हो। ऐसा क्यों, ये आप क्यों नहीं सोचते? जो एक मैनेजर की पोस्ट पे है या फिर जो एक हायर लेवल के पोस्ट पे, आप खुद उस फेज से ही गुजर के वहाँ तक पहुँचे हो, तो आप जरा सोचना,
आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे कल को कहीं ना कहीं जॉब करेंगे। कहते हैं ना कर्म, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो रिटर्न आपके पास आता है। तो वो जो आप कर रहे हो ना, ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं मिल रहा है अभी, बट वो आपके बच्चे को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग जो ये करते हो, देखो कुछ सिचुएशन होती है कि नहीं बिल्कुल ही प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, कॉस्ट कट, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो। बहुत सारे देखो, हर एक इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, फिर हर एक की सिचुएशन सेम भी नहीं होती है। बहुत लोग को नीड होता है जॉब का, बहुत लोग को जॉब से ही उसकी फैमिली, उसकी हर चीज़ चलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो। अगर आप लोग करते हो तो कितने लोग इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी फैमिली प्लस इवन उनकी फैमिली भी बात करके मनाते हैं बट नहीं मानते। बहुत बदतमीज़ होते हैं ऐसे लोग सच में। तो फिर ये गलत है मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज। अगर मैं लाइफ में बहुत अच्छा करूँगी ना, तो मैं बनाऊँगी एक कंपनी जिसमें मैं सैलरी पैकेज दूँगी अच्छा खासा। उसके बाद फिर मैं और हर उन गरीब को रखूँगी, हर वो गरीब, उसके पहले फैमिली बैकग्राउंड, अगर यहाँ पे जैसे बीजीबी होती है ना, तो मैं बीजीबी करूँगी फैमिली बैकग्राउंड से कि आपके फादर क्या कर रहे हैं। अगर कोई होगा ना, मतलब जिसके फादर मैनेजर के पोस्ट पे हैं या फिर ऐसा कर रखे हैं, उसके बच्चे को भी रखूँगी। ऐसा नहीं कि उसके बच्चे को नहीं रखूँगी, उसके बच्चे को भी रखूँगी। और मेरा कोई इंटरव्यू टफ नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा मैं सोच रही हूँ, देखते हैं। तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगी और फिर मैं उन हर गरीब को और सबको एक अच्छे बैकग्राउंड और एक अच्छे चीज़ों से सिखाऊंगी। तो फिर देखते हैं, अगर ऐसा होता है, भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा। क्योंकि मुझे जो चीज़ें लाइफ में नहीं कर पाते उनको देख के बहुत बुरा लगता है कि वो लोग कैसे लाइफ जीते हैं। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ, बट अगर नीम करोड़ी बाबा चाहे, महादेव चाहे, तो फिर ज़रूर मैं कुछ ना कुछ करूँगी आप लोग के लिए। बहुत गलत है ये चीज़, आप दूसरे को नहीं समझते, दूसरे के बच्चे को, दूसरे की फीलिंग, वो कैसे हैं। अरे यार कितने लोग, पता है आपको गाइस, कितने लोग रो रो के जॉब करते हैं, मजबूरी, क्योंकि उनकी मजबूरी है पेट पालना। तो इतने लोग ऐसे रो रो के जॉब करते हैं ऑफिस में, फ्रस्ट्रेट हो के। तो ये बहुत गलत है सच में। लग मारा मैंने पेन, हो रहा पेन। और मेरा खाना खाने का मूड नहीं है क्योंकि मैंने एग रोल खा लिया है। और मैं गई थी ना टहलने के लिए, तो मैंने एग रोल खाया और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ सोने। थोड़ा एक वीडियो बनाऊंगी, देन मैं सोऊंगी क्योंकि फिर मॉर्निंग में उठना जल्दी। इसलिए गाइस, प्रॉब्लम कितना हुआ है, आपको ऑलवेज हैप्पी रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है और कभी भी अंदर से क्या कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेना है। सब छोड़ दो उन पे जिनको आप मानते हो, क्योंकि आप एक भगवान के पास रिक्वेस्ट भी करोगे ना, वो आपकी रिक्वेस्ट सुन लेंगे। लेकिन एक इंसान के पास आप रिक्वेस्ट भी करोगे ना, वो आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे। आप चाहे उनके पास हाथ भी जोड़ लो ना, 10 बार भी बोलो ना, फिर भी वो कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन आप भगवान के पास कुछ ना बोलो ना, फिर भी आप उनको ना भी पूजा करो, अगर आप उनके पास अपने दिल की बातें रख रहे हो ना, तो वो जरूर सुनेंगे। क्योंकि देखो, इंसान और भगवान में तभी तो फ़र्क दिया गया है। जो भगवान करते हैं वो इंसान कभी नहीं कर पाएगा। आपको 100%, 10%, मतलब पूरे 100% में 1% इंसान ही आपको जो अच्छे मिलेंगे आजकल की लाइफ में। बाकी तो हर जगह पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की दुनिया है भाई, पॉलिटिक्स की दुनिया। तो चलिए, आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो और बहुत ही यूज़फुल हो, क्योंकि आप लोग के लिए मैंने बताया है ये 3 मिस्टेक नहीं करना है। देन आप कॉर्पोरेट लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, काम करोगे, और ऑफिस, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ कभी मिक्स नहीं करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ मिक्स करते हो, आपसे कोई भी पर्सनल टॉक होती है, क्वेश्चन करते हैं आपके मैनेजर या फिर किसी भी में, तो आपको वो डिस्क्लोज नहीं करना है। डायरेक्ट बोलो सर प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल बातें करो, पर्सनल क्या करना जान के, बस वहीं पे थिंक स्टॉप हो जाएगी। अगर आप अपने एंड से बताओगे तो सामने वाला मजा लेने के लिए बैठे हैं ना। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, हो गया बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल कुछ नई अपडेट के साथ। और आप मेरे ब्लॉग को प्यार करो, सपोर्ट करो और मेरे लिए प्रे करो, मैं आपके लिए प्रे करूँगी। तो चलिए गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर और जय माता दी, नींद आ रही है, जय श्री राम, बाय।
बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।